अगर आप एसआईपी करते टाइम ये गलतियां करते हो तो आप कभी भी अमीर नहीं बन पाओगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि आप एसआईपी करते टाइम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं। एसआईपी इन्वेस्टमेंट में आपकी सबसे बड़ी गलती है कि आप बहुत कम अमाउंट के साथ इन्वेस्ट करते हैं। आप अपनी बढ़ती हुई कमाई के साथ अपने एसआईपी के अमाउंट को नहीं बढ़ाते हैं। छोटा पैसा इन्वेस्ट करके आप बड़ा पैसा नहीं कमा पाओगे और इन्फ्लेशन के कारण आपके पैसे की वैल्यू भी टाइम के साथ कम हो रही है। सो आपको अपने पैसों को इन्फ्लेशन रेट से ज्यादा रेट से बढ़ाना होगा और कम अमाउंट इन्वेस्ट करके आप कंपाउंडिंग का भी सही से बेनिफिट नहीं ले पाओगे। अब सवाल है कि एसआईपी इन्वेस्टमेंट के टाइम हम क्या क्या गलतियां करते हैं। सबसे पहली गलती है कि हम शॉर्ट टर्म का सोचते हैं, हम छोटा सोचते हैं। हम बहुत कम टाइम के लिए इन्वेस्ट करते हैं। हम बिना प्रॉपर रिसर्च और प्लानिंग के इन्वेस्टमेंट करते हैं। हम मार्केट क्रैश के टाइम या जब मार्केट लोअर लेवल्स पर होती है तब एसआईपी बंद कर देते हैं। हम अपनी बढ़ती हुई कमाई के साथ अपनी एसआईपी के अमाउंट को नहीं बढ़ाते हैं। हम मार्केट फ्लक्चुएशंस के चलते अपनी एसआईपी को रोक देते हैं। हम बिना इंश्योरेंस लिए, बिना इमरजेंसी फंड बनाए इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब सवाल है कि एसआईपी में मंथली इंस्टॉलमेंट मिस होने से क्या नुकसान होता है। एसआईपी इंस्टॉलमेंट मिस करने से आपके कई नुकसान होते हैं। फर्स्ट, आपकी इन्वेस्टमेंट का ग्रोथ रेट कम हो जाता है। सेकंड, आपका इन्वेस्टमेंट डिसिप्लिन भी टूट जाता है। थर्ड, इससे आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को देरी से अचीव कर पाओगे। अब सवाल है कि मार्केट हाई के टाइम पर एसआईपी कंटिन्यू करनी चाहिए या बंद कर देनी चाहिए। जब मार्केट हाई पर होता है तो भी आपको अपनी एसआईपी को कंटिन्यू रखना चाहिए, क्योंकि ये कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है कि मार्केट का टॉप क्या है। एसआईपी का तो मतलब ही यही होता है कि मार्केट ऊपर हो या नीचे, हमें इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखनी है। क्योंकि एसआईपी में हमें मार्केट को टाइम करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि एसआईपी में हमें काफी अच्छा बाइंग प्राइस मिल जाता है, क्योंकि हमें डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग का भी बेनिफिट मिलता है। एसआईपी को कंटिन्यू करने से आपको कंपाउंडिंग का भी पूरा बेनिफिट मिलता है। अब सवाल है कि एसआईपी कैंसिल करने से क्या नुकसान होता है। एसआईपी बंद करने से आपकी ओवरऑल रिटर्न्स और कंपाउंडिंग पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। इससे आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को टाइमली अचीव नहीं कर पाओगे। इससे आपका वेल्थ बिल्डिंग का प्रोसेस भी स्लो हो जाता है। अब सवाल है कि मार्केट क्रैश के टाइम एसआईपी कंटिन्यू करनी चाहिए या रोक देनी चाहिए। अगर आपने मार्केट क्रैश के टाइम एसआईपी बंद की तो आप मार्केट की रिकवरी का बेनिफिट नहीं उठा पाओगे। आप अपना एवरेज बाइंग प्राइस कम नहीं कर पाओगे। आपको अपनी एसआईपी को कंटिन्यू रखना चाहिए, क्योंकि जब मार्केट गिरता है तो आपको एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटीज मिलती है। मार्केट क्रैश के टाइम आप अपने एसआईपी के अमाउंट को बढ़ाकर ज्यादा रिटर्न जनरेट कर सकते हो। इससे आप अपनी वेल्थ क्रिएशन को भी फास्ट कर सकते हो और साथ साथ आप रुपए कॉस्ट एवरेजिंग का भी बेनिफिट ले सकते हो। अब सवाल है कि एसआईपी शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए क्यों सही नहीं है। एसआईपी में आपका पैसा लॉन्ग टर्म में ही ग्रो हो पाएगा। एसआईपी में शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करने से आपको मार्केट की वोलेटिलिटी का सामना करना पड़ सकता है। आपको लिक्विडिटी की भी प्रॉब्लम आ सकती है। आपको अपनी इन्वेस्टमेंट लॉस में सेल करनी पड़ सकती है। सो शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए आपको सेफर और स्टेबल इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, लाइक एफडी, बॉन्ड्स एटसेट्रा। एसआईपी शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए सही नहीं है, क्योंकि इसमें लॉक इन पीरियड होता है और एसआईपी में शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करने से आप ज्यादा रिटर्न भी जनरेट नहीं कर पाओगे और हो सकता है कि आपको नेगेटिव रिटर्न्स भी मिले। अब सवाल है कि टाइम के साथ अपने एसआईपी के अमाउंट को ना बढ़ाने से क्या नुकसान होगा। टाइम के साथ अपने एसआईपी के अमाउंट को ना बढ़ाने से इन्फ्लेशन आपके पैसे की परचेज पावर कम कर देता है, क्योंकि 1 लाख या 1 करोड़ रुपए की जो वैल्यू आज है 10 साल बाद उतनी वैल्यू नहीं रहेगी, वो वैल्यू कम हो जाएगी। एसआईपी के अमाउंट को बढ़ाकर ही आप इन्फ्लेशन के इम्पैक्ट को बीट कर सकते हैं। टाइम के साथ अपने एसआईपी के अमाउंट को बढ़ाने से आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को जल्दी अचीव कर लेंगे। टाइम के साथ अपने एसआईपी के अमाउंट को बढ़ाने से आप बड़ा कॉर्पस बिल्ड कर पाएंगे। अब सवाल है कि क्या एसआईपी के रिटर्न्स इन्फ्लेशन से कम हो सकते हैं। इन्फ्लेशन के कारण टाइम के साथ आपकी पैसे की परचेज पावर कम हो रही है। अगर आप अपने पैसों को इन्फ्लेशन रेट जितने रेट से ग्रो नहीं करोगे तो टाइम के साथ आपका पैसा ग्रो होने की बजाय कम हो जाएगा। इन्फ्लेशन के कारण आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को भी टाइमली अचीव नहीं कर पाओगे। सो आप एसआईपी करते टाइम ऐसे फंड्स में इन्वेस्टमेंट करें जो इन्फ्लेशन रेट को बीट कर पा रहे हैं। अब सवाल है कि एसआईपी में ओवर डाइवर्सिफिकेशन से कैसे बचें। एसआईपी में ओवर डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है कि एक से ज्यादा म्यूचुअल फंड में पैसा डालना, बिना ये जाने कि वो सभी फंड्स एक जैसे ही हैं।
इसके चलते आपका ओवरऑल रिटर्न कम हो जाता है। ओवर डाइवर्सिफिकेशन से बचने के लिए आपको 3-4 अलग कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए जो आपके फाइनेंशियल गोल्स और रिस्क एपेटाइट को मैच करे। आपको अपने फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से फंड्स सेलेक्ट करने चाहिए। एक ही कैटेगरी के मल्टीपल फंड्स में पैसा लगाना भी एक गलती है। अब सवाल है कि एसआईपी प्लान एग्जिट करते टाइम सबसे बड़ी गलती क्या होती है। सबसे बड़ी गलती जो ज्यादातर लोग करते हैं वो ये है कि वो पैनिक में आकर जब मार्केट लोअर लेवल्स पर होती है तब वो एग्जिट कर देते हैं। इससे आप अपने इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स को कम कर लेते हैं और अपनी कंपाउंडिंग को भी ब्रेक कर लेते हैं। मार्केट की टेम्पररी डाउनफॉल या करेक्शन में अपनी इन्वेस्टमेंट बेचना एक बहुत बड़ी गलती है। अब सवाल है कि एसआईपी में लॉस फेस करने के पीछे लोगों की क्या गलतियां होती है। एसआईपी में लॉस फेस करने के पीछे ज्यादातर लोगों की जो सबसे बड़ी गलती होती है वो ये है कि वो मार्केट की वोलेटिलिटी को समझ नहीं पाते हैं और वो छोटी मोटी गिरावट पर ही पैनिक में अपनी इन्वेस्टमेंट बेच देते हैं। उन्हें लॉन्ग टर्म फायदे की समझ नहीं होती है। वो शॉर्ट टर्म लॉसेस को देखकर इमोशनल डिसीजन ले लेते हैं और काफी लोग तो बिना प्रॉपर रिसर्च और प्लानिंग के इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब सवाल है कि एसआईपी में गलत स्कीम चूज करने से क्या नुकसान होते हैं। गलत स्कीम चूज करने से आपके रिटर्न्स कॉम्प्रोमाइज हो सकते हैं और आपकी कैपिटल पर रिस्क भी बढ़ जाता है। इसके चलते हो सकता है कि आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव ना कर पाओ। गलत फंड्स में आपको लिक्विडिटी की भी प्रॉब्लम होती है और गलत फंड्स में आपको ज्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिलती है। अब सवाल है कि एसआईपी में ओवर इन्वेस्टमेंट से क्या नुकसान होते हैं। एसआईपी में ओवर इन्वेस्टमेंट से आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी खतरे में पड़ सकती है क्योंकि इसमें आप अपनी कमाई का ज्यादातर हिस्सा इन्वेस्ट कर रहे हैं जिसके चलते आप अपने डेली एक्सपेंस को अच्छे से हैंडल नहीं कर पाओगे। हम सब चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म में हमारा काफी बड़ा पोर्टफोलियो हो, लेकिन याद रहे उस प्रोसेस में लाइफ को एंजॉय करना भी जरूरी है। ओवर इन्वेस्टमेंट से आपकी रिस्क टॉलरेंस भी बढ़ जाती है जिससे आप इम्पल्सिव डिसीजन लेते हैं। अब सवाल है कि एसआईपी में छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करने से आप अमीर क्यों नहीं बन सकते हैं। एसआईपी में छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करने से आप अमीर नहीं बन पाओगे क्योंकि छोटे इन्वेस्टमेंट से आपके रिटर्न्स भी उतने ही कम होंगे और वेल्थ बिल्डिंग के लिए आपको अच्छे खासे रिटर्न्स की जरूरत होती है और वो तब होता है जब आप बड़ा पैसा इन्वेस्ट करते हैं। छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करने से आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव नहीं कर पाओगे। आप ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वैल्यूएबल कंटेंट को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।